नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 चंद्र ग्रहण के दिन 150 सालों के इतिहास के पश्चात बन रहा है। ऐसा संयोग, इस दिन यदि आपने कर लिया वो प्रयोग जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माने तो ये कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए चंद्र ग्रहण का पूरी दुनिया के ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है, किंतु शरद पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। यदि आपको ये बात नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। और मान के चलिए, फिर आपको अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सातवीं योग, ब्रह्म योग जैसे कुल 52 तरीके के योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है, और शरद पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व है। इसीलिए शरद पूर्णिमा का जो इंतजार होता है दोस्तों, वो पूरी दुनिया के ज्योतिष और पंडित पूरे साल करते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय पूरा जरूर होता है। यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। और यदि आप लोगों ने शरद पूर्णिमा के दिन वह उपाय कर लिए जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो यदि आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कर लें, तो इन उपायों को करने के पश्चात आपको इन उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। ये उपाय यदि सही मुहूर्त पर किया जाए तो ये उपाय खाली जा ही नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि चंद्र ग्रहण के समय जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, यदि आपने सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय कर लिए, जिसके बारे में आज के वीडियो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के पश्चात न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपकी बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। दोस्तों, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो मंदिरों के जितने भी कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको शीघ्र ढक दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये बात शास्त्रों में साफ साफ बताई गई है, चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है।
इसीलिए पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण की रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस रात कोई भी उपाय किया जाए तो वो खाली जा ही नहीं सकता। और इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको यदि आपने 2-4 मिनट का समय निकाल करके 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है, यदि उस दिन कर लिया तो यकीन मानिए इन उपायों को करने के पश्चात आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको अपने राहु केतु का साथ मिलेगा, अपने नवग्रहों का साथ मिलेगा, अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जिस कार्यक्रम को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वैसे आपको हम वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि चंद्र ग्रहण वाले दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है और शरद माता धरती पर वास करने आती है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के पास एक बहुत सुनहरा मौका होगा। इस दिन आप तंत्र शास्त्र के अनुसार ये उपाय कर ले। इन उपायों को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये बहुत सरल से उपाय है। बस इन उपायों को करने की शर्त ये है कि आपको इनको सही विधि विधान से चंद्र ग्रहण के समय पर करना है और शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर करना है। और यदि आपने हर उपाय को सही तरीके से कर लिया तो एक ही दिन के उपाय के पश्चात आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में इतना सफल हो जाएं, फिर आपको धन की कमी ना हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के शीघ्र लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप शरद पूर्णिमा वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि टोने टोटके करके कोई आदमी अमीर बन जाता तो इस दुनिया में इंसान मेहनत क्यों करता, हर इंसान टोने टोटके ही करता। तो दोस्तों, ये आपकी सोच जो है वो नकारात्मक सोच है। देखिए, आपको हम बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा है दोस्तों, वो लोग भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे दिनों पर कुछ न कुछ उपाय जरूर करते हैं और उन उपायों का उनको पूरे जीवन का लाभ मिलता रहता है। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण की रात बहुत ही ताकतवर रात होती है। इस रात कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके आपको लाभ जरूर मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक चीज समझ लीजिए, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, और यदि आप किसी पंडित के पास जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के जाएंगे, उससे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे, और यदि वो कोई उपाय आपके लिए करेगा तो उस उपाय का जो आपको लाभ मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। किंतु चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, इस दिन आप खुद ही अपने हाथों से कोई उपाय करेंगे, सही मुहूर्त पर उस उपाय का लाभ आपको शीघ्र मिल जाएगा और पूरे जीवन काल मिलता रहेगा। इसलिए पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण वाले दिन जो 28 अक्टूबर 2023 के दिन रही है, इस दिन यदि आपने वो टोने टोट के कर लिए जो आपको हम एक एक करके तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का लाभ न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को मिलेगा।
इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर उपाय को चंद्र ग्रहण के वक्त करना है। इसको कहीं पे जाकर के कॉपी किताब में लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले को ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लग रहा है, तो बहुत ध्यान से सुने। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात को 11:31 पर उपाछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण जब अपना पूरा आकार लेगा वो 1:06 पर लेगा। चंद्र ग्रहण का जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा और चंद्रमा का जो समापन होगा वो 2:22 पर होगा। किंतु आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से ही शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चंद्र ग्रहण का सूतक काल के दौरान आपको वो उपाय करने हैं जो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी देवी शक्ति होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे वो उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय हैं जो चंद्रमा के सूतक काल से पहले करने और कुछ ऐसे उपाय जो चंद्र ग्रहण के सूतक के पश्चात करने हैं। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर राहु केतु की बुरी नजर है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको कोई लाभ नहीं मिलता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत हो गए हैं। तो एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं आपको। ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा, राहु केतु या कोई दुष्प्रभाव होगा, वो एक ही दिन के उपाय से खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, बहुत आसान से उपाय बताए दे रहे हैं। आपको ये करना है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात आपको सिर्फ ये करना है, नहाना धोना है। लाल कपड़ा ले लीजिएगा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसमें पूरी लौंग ले लीजिएगा और इस साधारण से कप की पोटली बना लीजिएगा। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर सिर्फ इतना करना है, 29 अक्टूबर 2023 को इसी लौंग को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना सा उपाय है। यदि आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी होगा, आपके राहु केतु की दशा बिगड़ी होगी, वो दोष सही हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं तो वो एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आप कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और ये उपाय आपको करना है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, बहुत आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के पश्चात आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। ध्यान रखिए, पीतल की कटोरी कहीं प्रयोग ना हुई हो, ऐसी कटोरी लीजिएगा। गंगा जल मार्केट में 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए का ऐसा सिक्का लीजिए जो कटा पीटा ना हो। बस आपको ये करना है कि पीतल में डाल देना है। गंगा जल डालने के पश्चात इसमें डाल देना 1 रुपए का सिक्का और इस कटोरी को छत पर ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय आपने कर लिया, उसके 29 अक्टूबर को उसी कटोरी को उठा ले लीजिए। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का निकाल लीजिए
लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। तिजोरी में, अलमारी में, जहां पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों, इतना उपाय कर लेते हैं तो आप ये जो सिक्का चंद्रमा की रोशनी में रखा था, ये एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। ये 1 रुपए का सिक्का का उपाय, माता लक्ष्मी का वरदान, वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की कमी आपको हो ही नहीं सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बेफिजूल खर्च से बचने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए, आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं, टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची में उड़ जाता है। आपके जीवन में धन जो आ रहा है वो टिक रहा, आपको खुद ही नहीं पता चल पा रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। तो अब आप परेशान मत हो, छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धन भी रुकेगा, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। किंतु सबसे पहले ये जान लीजिए, आपके जीवन में धन टिकता क्यों नहीं है, तो इसकी मुख्य वजह है आपका शुक्र कमजोर है। देखिए, जिस शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन धन टिक ही नहीं सकता है और आपके साथ भी यही दिक्कत हो गई है। अब आपको एक छोटा सा उपाय हम बता दे रहे हैं, आपको क्या करना है। देखिए, आपको ये उपाय करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब शाम 4:32 से पहले 28 अक्टूबर को ये उपाय आपको कर लेना है। 28 अक्टूबर को शाम 4:32 पर नहा लीजिएगा। नहाने धोने के पश्चात 2 ले लीजिएगा। आपके घर का जो भी पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी की कोई भी कला चित्र है, यहां पर एक घी का दीपक जलाए, हाथ में 2 इलायची पकड़िए। हाथ में 2 इलायची पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप 11 बार कीजिए। माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार करना है। अब 2 इलायची में 1 इलायची रख दीजिए आप अलमारी में, तिजोरी में, और 1 इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए, जो इलायची होती है वो शुक्र ग्रह का कारक होती है। इलायची, इसको जब भी माता लक्ष्मी की पूजा में प्रयोग किया जाए वो पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लिए जो आपको हमने बताया है, इस इलायची के दम पे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई बीमारी है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय है दोस्तों। ये एक उपाय करने के पश्चात एक बीमार व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है। ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में लिखा हुआ है। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ ये करना है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन, मतलब अक्टूबर को, आप लोगों को आधा किलो गुड़ खरीद करके लाना है। आधा किलो गुड़ खरीद कर लाइए। आधा किलो गुड़ खरीद करके लाइए, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। 29 अक्टूबर को जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति है या आप ही बीमार बहुत रहते हैं, इस गुड़ का दान किसी भी हनुमान मंदिर में करवा दीजिए। सिर्फ इतना कर लीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है और यदि आपने ये चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिए, जिस पूर्णिमा भी पड़ रही है, तो दोस्तों इतना ही करने भर से हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार से अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति का महाउपाय
और ये उपाय करने के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी इच्छा होगी, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपको शायद ये बात ना पता हो, ये उपाय जो होता है दोस्तों, ये उपाय तांत्रिकों से आपको पता चलेगा, किंतु ये उपाय बहुत आसान सा है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले करना है। सूतक काल से पहले आपको एक गुलाब कहीं से लाना है। गुलाब लेकर आए और एक आपको लौंग लेकर आनी है। माता लक्ष्मी जी का जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहां पर एक गुलाब को अपने हाथ में पकड़े गुलाब में डाल दीजिए। लौंग गुलाब को लौंग में डालने के पश्चात माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है, कहीं पर लिख लीजिए। हम फिर से रिपीट करते तो इस बीज मंत्र का जाप 11 बार करने के पश्चात इस लाल गुलाबी कपड़े को जिसमें आपने लौंग रखी है, इस अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। 29 अक्टूबर को इसी लाल गुलाब को किसी भी बहते हुए पानी में परिवर्तित कर दिया, पर पानी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें परिवर्तित करने के पश्चात अपनी मनोकामना बोलिएगा। ये उपाय यदि आपने शरद पूर्णिमा के दिन कर लिए, जो आपको हमने बताया है, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का साक्षात आपको यहाँ पर वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।